जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सा टॉपिक जो हम लोग का है इस्लाम धर्म का उदय। आइए देखिए इसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं कि इस्लाम धर्म क्या होता है और इसका जो खोजकर्ता थे, इसको शुरू करने वाले जो थे वो कौन थे, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो है, इससे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म जो है उसके संस्थापक जो रहे थे हम लोग का हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, ठीक ना। दूसरा बात किया जाता है इनका जन्म कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक ना। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे में हम लोग देखे थे कि भारत पर अरबों का आक्रमण, तो सबसे अरब जो थे वो कहने का मतलब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ये हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य बन चुका था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग समझते जाते हैं कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठीक ना। यही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमने बताया क्या कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म जो हुआ था हम लोग का 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हालांकि याद करने वाला है। थोड़ा सा इसके पीछे हिस्ट्री भी हम लोग समझेंगे कि आखिर हज़रत मोहम्मद साहब क्या क्या किए, किस तरह से इनकी कहानी आगे तरफ प्रोसीड होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा है इनके पिता के नाम जो थे अब्दुल्ला थे, ठीक ना, और माता उनकी थी अमीना, ठीक ना। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था 610 ईसा पूर्व, यानी हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। उनका जो कहने का मतलब है इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और पिता के नाम अब्दुल्ला एवं माता के नाम अमीना था। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था 610 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत जब वो क्या कहते हैं पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ किए हुए गए थे, तो उसी समय जो है हिजरी संवत यानी कहने का मतलब स्टार्ट होता है 24 सितंबर 622 ईस्वी में। तो हम लोगों को करना क्या है, इस डेट को याद रखना है। बस ये छोटा सा वीडियो बनेगा क्योंकि ये जो है केवल और केवल हम लोग को इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस कर लेना है बस। और देखिए इनका विवाह जो हुआ था खदीजा नामक औरत यही से हुआ था, ठीक ना। खदीजा नामक औरत से हुआ था, यानी कहने का मतलब पुत्री उनकी जो थी फ़ातिमा, पुत्री जो थी उनका फ़ातिमा थी, और उनके दामाद जो बने अली बने। 632 ईस्वी में इन्हें मदीना में दफनाया गया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में जो इनका क्या हो गया, पवित्र ग्रंथ जो है कुरान, कहने का मतलब इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो है वो क्या है, कुरान है। और बात करते हैं आगे। इसी तरह से क्या हुआ, इस्लाम धर्म उनके जैसे ही मोहम्मद साहब जो मरे उसी समय क्या हुआ, इस्लाम धर्म जो है दो भागों में बट गया। इस्लाम धर्म जो है हम लोग का दो भागों में बट गया, एक बटा सुन्नी और दूसरा बटा शिया। सुन्नी और शिया दो बढ़ गया। और शिया उन लोगों को कहा जाता है जो कहने का मतलब है मोहम्मद पैगंबर जो थे उनके जो जितने भी ये कहने का अली जो थे उनके उत्तराधिकारी जो खलीफा बने। खलीफा जो कहने का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में देखेंगे, खलीफा किसको बोला जाता है, खलीफा उसको बोलते हैं जो राजनीतिक कहने का मतलब राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक गुरु कहा जाता था। देखिए धार्मिक गुरु तो था ही था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हुआ, राजनीतिक गुरु भी बन गया, जिसके कारण से ये सुन्नी जो ये दो भागों में बटा, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अली जो थे कह रहे थे केवल और केवल कहने का मतलब है मोहम्मद साहब का ही जो मोहम्मद साहब जो थे वही उन्हीं के उत्तराधिकारी ही खलीफा बनेंगे। लेकिन सुन्नी लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ठीक ना, ऐसा नहीं होगा, जिसके कारण ये दो भागों में बटा सुन्नी और शिया जो है मोहम्मद पैगंबर के बातों को ये नहीं मानते थे और ये क्या करते थे, उसको मानते थे। उसके पीछे उनसे मोहम्मद पैगंबर जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, उनके 6 शिक्षा के बारे, इस्लाम को 6 शिक्षा का ग्रहण दिया था, बताया था। पहला 5 दिया था, कलमा, नमाज, रमज़ान, ज़कात और फाइव। कहने का मतलब एक अच्छा मुसलमान उसी को बोला जाएगा जो दिन में कहने का मतलब कलमा पढ़ेगा,
नमाज करेगा, रमजान करेगा और ज़कात एक तरह का टैक्स है। और उसके बाद वो पूरे अपने पूरे एक थी कहने का मतलब पूरे समय के अनुसार वो एक बार हज करने के लिए जाएगा। कहाँ पर वो जाएगा? आप लोग को मक्का मदीना। तो कहने का मतलब है ये शिक्षा उनके थे, मोहम्मद साहब के द्वारा गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग का जो है तुर्क आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।